नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कैसे हो। मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बताने जा रही हूँ आप सभी से कि जब मैं संसार की थी तो कोई अगर इंसान मर भी जाता था तो उसको अगर मैं देख लेती थी ना तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत डरती थी दोस्तों। फिर मुझे एक सिस्टर से मुलाकात हुआ। उस सिस्टर मेरी ज़िंदगी में आई और मुझे परमेश्वर के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि तुम चर्च में आओ और तुम्हें बहुत सारी सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं जब चर्च में गई प्रार्थना में तो बाइबल स्टडी हुआ, मेरा प्रे करती थी मैं। और मेरा एक सवाल था वो प्राचीन लोगों से, तो वो प्राचीन हमें क्या बोले, मैं उनसे ये पूछी सवाल में। मेरा प्रश्न ये था कि प्राचीन जी, अगर कोई इंसान मर जाता है यानी फांसी लगा के मरता है, एक्सीडेंट होता है, तो मैं उस मौत को कैसा, लोग कहते हैं कि मतलब भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, तो क्या ये सच है? तो उन्होंने मुझे बाइबल के पवित्र वचन में से मुझे बताया कि नहीं, वो सच तो नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जब तक जिंदा है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, जब मर जाता है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है मरने के बाद। तो अगर वो शैतान नहीं बनता है, पवित्र वचन में से हमको उन्होंने बताया थे। पर मैंने उनसे ये बोला कि संसार के लोगों का कहना है कि मरने के बाद अब 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 दात काल जैसे मरते हैं, तो मरने के बाद कहते हैं कि मतलब कि प्रेत और शैतान बन जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसान जब मर जाता है तो उसका अस्तित्व मिट जाता है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। यदि कोई अगर विश्वास करता है कि अरे वो सचमुच में मुझे भूत बन के सताएगा, तो अगर तुम्हारे मन में ऐसा विश्वास है तो जो दुष्ट आत्मा है संसार के, वो सुनती है हमारी बातें और कहती है कि ये तो विश्वास कर रही है, तो चलो मैं उसी की आवाज़ में उसको डराती हूँ, सपने में उससे बातें करती हूँ। तो ये जो दुष्ट आत्मा है इस धरती पे बहुत सारी है, तो हमारे बातों को जैसे हम अपने मन में सोचते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, वही दुष्ट आत्मा हमारी बातें सुनती है और वो हमें सपनों में डराती है। अगर हमें पवित्र वचन पे विश्वास करना कि नहीं, उसका अस्तित्व मिट गया है, कोई भूत भीत नहीं होता है, तो हमारी बातें दुष्ट आत्मा सुनती है, तो वो हमें नहीं डराएगी। वो क्या सोचेगी, ये तो विश्वास ही नहीं करती है, ये तो डरती ही नहीं है, इसके लिए इसके पास जाना भी बेकार है। तो इसलिए दुष्ट आत्मा नहीं आती है। तो मैं परमेश्वर के पास जाती रही, ज्ञान लेती रही आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत ही खूबसूरत पल है। और सबसे दुनिया में सबसे बड़ा दौलत पवित्र वचन है दोस्तों। मैं तो बोलती हूँ दोस्तों, उन तक वीडियो पहुँचाओ जो मेरे जैसा, मैं जब पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं ली थी दोस्तों तो मैं बहुत डरती थी, मैं बहुत हद से ज़्यादा डरपोक थी, मेरे अंदर हमेशा डर रहता था, मुझे बुद्धि ज्ञान बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पढ़ने से तुम्हारे अंदर से डर और थोड़ा बहुत बुद्धि भी परमेश्वर दे देता है। तो मैं तो बोलूँगी दोस्तों, आप उसी पे विश्वास करो। अगर बुद्धि प्राप्त करना है तो पवित्र शास्त्र पढ़ो और चर्च वाले लोगों से संपर्क में रहो, तो आपका बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। जीवन में कोई, संसार में कोई सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलने के लिए सिखाएगा, मगर वही एक चर्च द्वारा है, जो सिस्टर ब्रदर है, जो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और तो हमारे समाज में अश्लीलती बातें, गंदी बातें, डरावनी बातें, किसके ऊपर कैसा अत्याचार, हिंसा करना है, यही सब बातें होती रहती है, मगर कोई सच्चा रास्ता नहीं दिखाने वाला है संसार के लोगों में। मैं तो बोलूँगी जो मेरे जैसा डरने वाली अगर लेडीज़ होगी
तो उसको तो वही रास्ता पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। नमस्ते, बाय।